रात के करीब 2:30 बजे का समय था। बाहर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न सड़क पर कोई गाड़ी गुजर रही थी, न ही कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। बस हवा कभी तेज कभी धीमी आवाज में सीटी बजा रही थी। तीसरी मंजिल पर बने छोटे से फ्लैट में माया अकेली रहती थी। दिन भर की भाग दौड़ और कामकाज के बाद वह जल्दी सोने की कोशिश करती, लेकिन उस रात उसकी नींद बार बार टूट रही थी। कभी बगल में पड़ी घड़ी का टिक टिक उसे परेशान करता, कभी लगता कमरे में किसी की मौजूदगी है। इन्हीं ख्यालों में डूबी वह बिस्तर पर करवट बदल रही थी कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने आंखें मली और स्क्रीन उठाई। मैसेज देखकर उसका खून जम गया। खिड़की के बाहर मत देखना। वह कुछ देर तक स्क्रीन को घूरती रही। यह मैसेज उसी के अपने नंबर से आया था। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने सोचा शायद नेटवर्क की कोई गड़बड़ी है, लेकिन तभी फिर नोटिफिकेशन बजा। वो आ चुका है। अब माया का गला सूख गया। कमरे की हवा अचानक और भारी लगने लगी। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर देखने लगी, मगर डर के कारण पूरी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज सड़क पर घसीट रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए माया ने कांपते हाथों से पर्दे का कोना उठाया। नीचे सड़क पर उसने एक आदमी को खड़ा देखा। वह एकदम स्थिर खड़ा था, बिना हिले डुले। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उसका सिर पीछे की ओर इतना मुड़ा हुआ था कि जैसे गर्दन की हड्डियां टूट चुकी हों। फिर भी उसकी आंखें सीधे ऊपर माया की खिड़की पर टिकी हुई थीं और होंठों पर फैली थी एक अजीब चौड़ी मुस्कान। माया चीख मारने ही वाली थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह झटके से पर्दा गिराकर पीछे हट गई। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार लिखा था, वो तुम्हें देख रहा है। माया का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। उसने गौर किया, अब घसीटने की आवाज सड़क से नहीं आ रही थी। वह आवाज अब सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। मतलब कोई ऊपर चढ़ रहा था। माया भागकर दरवाजे तक पहुंची और ताला चेक किया। सब बंद था, लेकिन बाहर से भारी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, हर मंजिल के साथ नजदीक आती हुई। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बल्ब फुस करके बुझ गया। अब पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब चुका था। उसके पास सिर्फ फोन की हल्की रोशनी थी। घबराते हुए उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी फोन स्क्रीन पर फिर मैसेज उभरा, दरवाजा मत खोलना। उसका गला सूख गया। उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना। बाहर कोई खड़ा था। धीरे धीरे नाखून से दरवाजे को खुरच रहा था। खुरचने की वह आवाज अंधेरे और खामोशी को चीरती हुई सीधा माया की हड्डियों तक उतर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद घूमने लगा। माया सन्न रह गई। वह कमरे के कोने में छिप गई, हाथों से अपना मुंह दबाकर। फोन जमीन पर गिर पड़ा। स्क्रीन चमकी और उस पर लिखा था, अब देर हो चुकी है। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। कमरे में अंधेरा और ठंडक भर गई। माया ने कांपते हाथों से कोने से झांक कर देखा। वह वही आदमी था। टेढ़ी गर्दन, चौड़ी मुस्कान, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ। कमरा अचानक और भी अंधेरा हो गया। माया चीखने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। आखिरी बार उसने देखा, वो साया उसके सामने था और अगले ही पल पूरे घर में और फिर सब कुछ खामोश। उस रात तीसरी मंजिल की उस खिड़की में कोई नहीं था। बस पर्दे धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे और सड़क पर वही आदमी उसी मुस्कान के साथ किसी और की खिड़की की ओर देख रहा